हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जस्ट अभी हस्बैंड आए हैं। शनिवार है, आज शाम को शिफ्ट करना है, तो अभी जस्ट आए हैं कुछ कार्टून्स लेके। ऑफिस में हम कुछ पैकिंग करेंगे, जो हमारा बर्तन रह रहा है और कुछ सामान है, उनको दिखाते हैं। बना दिए। ये प्रिंटर का है ना। सामान तो सब लोड हो चुका है, एक टेम्पो में और एक ट्रैक्टर में, लेकिन पूरा सामान नहीं आ पाया है। कुछ सामान अभी भी घर में है। बेडरूम का सामान सारा जा चुका है, बस ये मेरे कपड़े हैं। और क्योंकि रूम खाली हो गया तो मेरी आवाज़ इको कर रही है। ये वाईफाई निकालना है, एक्सटेंशन बोर्ड, वॉशिंग मशीन भी जा चुका है। पूजा रूम भी ऑलमोस्ट खाली हो गया। ये कार्टून नहीं लेके जाएंगे, ख़राब हो गया था। इसमें भी आरओ पैक करना है, फ़ैन है, बॉटल्स हैं, एक चेयर है। यहाँ कुछ सामान पैक हुआ है, गद्दे हैं, मतलब छोटे छोटे मोटे सामान हैं, जिसके लिए एक बार और ये बाकी है। और अभी मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं सामान लेकर। तो हस्बैंड निकल चुके सामान लेके। अपने कलीग्स हैं, वो सारे कलीग्स थे ऑफिस के थे, जो आज बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक बार और गाड़ी आएगी तो फाइनली ये सब सामान चला जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे। हमारे गमले रह रहे हैं अभी। इंसान एक जगह रहता है ना, तो सामान इकट्ठा हो जाता है और हम रखते जाते हैं। और जब वो चीज़ें पैक होती तो लगता है इतना सारा सामान आया कहाँ से। बस तो घर हमारा ऑलमोस्ट खाली हो गया है और आवाज़ ऐसे गूंज रही है जैसे कि आज रात का खाना नए घर में होगा, मतलब किराए के घर में, अपना घर नहीं है। बाकी सब हो चला गया सामान। देखते हैं बस में कब तक आते हैं। टाइम हो रहा है, टाइम 5 बज रहा है। अभी निकले हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको वहाँ
पहुंचने में, फिर सामान भी वहाँ पे उतारा जाएगा। तो क्योंकि सेकंड फ्लोर पे है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो चलिए मिलते हैं। घंटा होने वाला है वेट करते करते, और मैं आदि बैठे बात कर रहे थे। आदि थोड़ा सा सैड है क्योंकि वो ये जगह नहीं छोड़ के जाना चाहता है। तो अभी उसने एक ऐसी बात कही जो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। क्या, वो कौन सी बात थी? क्लास भी चेंज और घर भी चेंज। नया 1 अप्रैल से तुम्हारी नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और कल से हम लोग वहाँ रूम में रहने लग जाएंगे। हाँ, तो सामान जा चुका है, सामान रखा भी रहा होगा। रूम ऑलमोस्ट सभी खाली हो गए हैं। जब हम लोग इस घर में आए थे तो इस घर की हालत इतनी गंदी थी कि घर में घुसते मैंने कहा था ये कैसा घर है। लेकिन 1 महीना रहते ही इस घर में दिक्कत होनी शुरू हो गई, बाथरूम ब्लॉक होना वगैरह वगैरह। फिर जाके इस घर का जो मकान मालिक था उसने इस घर में कुछ काम करवाया। ये पहले ये वॉल नहीं थी, ना ऐसी टाइल्स थी, टूटी फूटी टाइल्स थी जिसमें मतलब एकदम भूतिया घर लगता था। लेकिन आज इतना ये घर अच्छा लगता है, चमकता है। कलरफुल पेंट्स हमने उन्होंने करवाए, सारा काम हुआ तो अच्छा धीरे मन लग गया था। 2 साल थे इस घर में और मन लग गया था। सबसे बुरा काम होता है बैठ के वेट करना। काम करता है इंसान तो बिज़ी रहता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर बैठ जाए ना तो नींद भी आती है, आलस भी आता है, थकान भी फील होती है। अब क्योंकि 6:30 हो गया है, अभी वो निकलेंगे, 10-15 मिनट में पहुँचेंगे। फिर सामान जो है फिर लोड होगा, फिर जाएगा, फिर वो रूम में शिफ्ट करेंगे। लगता है यही रात हो जाएगी। देखते हैं कब तक रूम में सामान सेट हो जाता है। मत करो प्रशांत, दे दो। दे दो आदि, दे दो, सेट टॉयज चले गए, दे दो, दे दो। हाँ, खुश। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, स्पेशली मेरा आदित्य, क्योंकि दिन में एज़ यूजुअल उसे आराम करना नहीं है, कूदता फांदता रहेगा। और अब क्योंकि बैठ गया है तो कुछ है भी नहीं घर में, और टीवी तो है पर रिमोट जा चुका है तो टीवी नहीं देख सकता। फ़ोन में कितना देख लोगे। चलिए जी, मिलते हैं, देखते हैं कब तक सामान शिफ्ट होता है, उसका से कब हम लोग जाते हैं। 7 बज गया है और अभी जस्ट मेरे हस्बैंड आए हैं। अब जो बचा कुछ सामान है ये लोड होगा और फिर शिफ्ट होगा। तो चलिए जी, घर हम खाली करके जा रहे हैं नए घर में। कुछ गमले रह गए हैं जो हस्बैंड आके कल सुबह आके ले जाएंगे। सामान जा चुका है कुछ, अब हम बाई स्कूटी जाएंगे। तो मिलते हैं नए घर में। हाँ चलिए चलिए, बाय बाय घर, अलविदा घर। वहाँ पे ये सामने ट्रैक्टर में हमारा सामान जा रहा है। हाँ, काफ़ी ऐसा ना सुनसान जैसा भी लगता है ना। तो पहले हम सेक्टर में रहते थे, अब हम गांव में रहेंगे। तो ये गांव, हाँ वो भी सेक्टर ही है, ठीठा। पर गांव पर गांव जैसा लग रहा है, एकदम सुनसान रास्ता। अच्छा देखिए, लाइट भी प्रॉपर नहीं है। रास्ता दूसरा है क्या ये? हाँ, रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं, लाइट्स भी नहीं है। अयो, अभी पूरा डेवलप नहीं है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है ना। आने वाले 5-10 सालों में अच्छा हो जाएगा ना।
छोटा बेटा अभी उठा सो के, और इसने नोटिस किया कि हम कहीं नई जगह पे हैं। ये चारों तरफ दिख रहा है कि क्या है, कहाँ आ गए, न्यू, एकदम न्यू न्यू, है ना। क्या हालत हो गई हम लोग की पैकिंग करके, वेट कर करके। क्या, कहाँ आए बेटू, कैसे देख रहे हैं चारों तरफ। बच्चों को भी समझ में आता है कि हम नई जगह पे हैं या अपने घर पे हैं, कहाँ हैं। तो सामान तो सब आ गया है, कुछ सामान वहाँ है, जैसे गमले हैं कुछ, और भी कुछ सामान थे। हाँ, हमारे बोटल्स थे, कांच के थे, तो उसको पैक नहीं करना बना, तो वो सब छोड़ कर आ गया। कल हस्बैंड जाएंगे एक बार और वो सब चीज़ों को एक बार बाइंड अप करके लेकर आ जाएंगे। बाकी सब सामान आ गया है, कुछ यहाँ है, कुछ बाकी रूम्स में भी रखे होंगे, मैं वहाँ नहीं गई देखने के लिए। बाकी सब सामान आ चुका है। वहाँ से काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी खुला खुला है। बच्चों के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है, जैसे बच्चे खेलना चाहें, हॉल अच्छा दे रखा है। और क्या रहते थे, समझ में आया कि हाँ एक्चुअली में है कैसे। होप कि ये बहुत अच्छा निकले और अच्छी वाइब वाला हो, अच्छी बड़ी कुछ घर की एक लक लेके आता है, लाइक वैसे। हमारे जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे हमारे मकान मालिक रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक बेटा बेटी हैं, और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उनके ससुर रहते हैं, और एक भाई बहन है जो रेंट पे रहते हैं, और उसके अलावा हम लोग हैं, और कोई नहीं है यहाँ। भूख बहुत तेज़ लगी है, आदि को बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि दोपहर में खाना खा लिए थे, क्योंकि ग्रहण था 2:30 बजे से, और शिफ्टिंग का भी चक्कर था, तो इस चक्कर से खाना बहुत ज़्यादा नहीं बना, लिमिटेड बनाई थी जो ख़त्म हो गया। तो अभी सबको भूख लग रही है, देखते हैं क्या खाने का क्या प्लान है, क्योंकि बना तो नहीं पाऊँगी अभी, क्योंकि सब थके हुए हैं और अभी सामान भी सेट करना पड़ेगा, ऐसे ही खाना नहीं बन जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि कल संडे है, फिर मंडे भी ऑफ है, तो 2 दिन थोड़ा सा ना वो काम में निकल जाएगा। है तो छुट्टियाँ दोनों की, लेकिन वो काम में निकल जाएगा, क्योंकि बाकी टाइम मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ेगी अपनी जगह, फ्रिज अपनी जगह लगाना पड़ेगा, ये अलमारी, चेयर्स, हर चीज़। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, और जो होगा सब अच्छा होगा। परेशानियाँ होती हैं, पर एट द एंड हमें रास्ता मिल ही जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो अभी हस्बैंड नीचे गए हैं अपने दोस्तों को सिया करने, और बेटा भी गया है, आ गए। नए रूम में शिफ्ट तो हो गए हैं, पर जहाँ वहाँ पैकिंग की टेंशन थी, अब यहाँ सामान सेट करने की टेंशन है। ये किचन है, और यहाँ सामान ऐसे रखे हुए हैं, और बहुत थक गए सब, बहुत थक गए हैं। यहाँ हॉल में कुछ सामान है, यहाँ भी कुछ सामान है। अब जितनी टेंशन पैकिंग की होती है, उतनी ही टेंशन होती है इसको अनपैकिंग करना, सेट करना, कैसे क्या सामान कहाँ रहेगा। तो देखते हैं ये सब कैसे हो पाता है। और मेरे छोटे बेटे को कि हम नई जगह है, तो मस्ती में है। खाने के लिए अभी कुछ खास डिसाइड नहीं हुआ है, लेट्स सी क्या करते हैं खाने का, क्योंकि खाना बना तो पाएंगे नहीं, क्योंकि सफाई नहीं है प्रॉपर। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। आज दिन भर बहुत थकान हो गया, बहुत ज़्यादा, सब थक गए हैं। हस्बैंड ज़्यादा थक गए, क्योंकि ऑफिस फिर सामान 2 बार में लाना, साथ में इनके फ्रेंड्स जो ऑफिस से कलीग थे वो बहुत थक गए होंगे। तो बस सब ठीक रहे, सबकी तबीयत सही रहे, और मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ, कैसे यहाँ सेट करती हूँ सामान। होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।